बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ मैथ्स। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है, आप 8th स्टैंडर्ड से इसका बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, 10th में थोड़ा और आगे जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको मेथड समझ में आएगी तो यू कैन बी अश्योर्ड कि इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जो बेसिक रिविजन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या था। पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल होता है, जिसमें कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, इट हैज़ अ वेरिएबल दैट इज x, इट हैज़ अ कांस्टेंट दैट इज 10 एंड जो 7 है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। नाउ जो असेंशियल चीज़ें हैं समझने के लिए वो ये है कि पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन तभी होगा जब उसका जो डिग्री है, डिग्री मीन्स जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, दैट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जब वो हाईएस्ट पावर, इफ दैट इज अ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, ओनली देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 2 है, सो यस इट्स अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल में लेके दिखाऊं, x² + 3, हियर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज हाफ बिकॉज इट्स अ रूट, स्क्वायर रूट है, so degree is half, so we say because it's not a positive natural number, it is not a polynomial. Or I can take one more example, x - 3, 1/x-3। here जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, इवन माइनस ऑफ पावर इज नॉट अलाउड। therefore the first condition वो ये है कि the degree of the polynomial should be a positive natural number। अब आते हैं what is degree of polynomial related to this। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, दैट इफ योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 देन वी से इट्स अ लीनियर इक्वेशन। इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 देन वी से इट्स अ क्वाड्रेटिक, एंड इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 देन वी से इट इज क्यूबिक। तो ये तीन कंडीशंस हैं, ये तीन टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था। 10th स्टैंडर्ड में जो नया चीज़ आया है वो ये है, that is zeros of polynomial। now what is zeros of polynomial? zeros of polynomial essentially means कि जब हम हमारा वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निकालते हैं, that value is known as the zeros of polynomial। फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 5x + 2x + 10, सो दिस वुड बी x कॉमन निकलेगा, x + 5 + 2 कॉमन निकलेगा, अगेन x + 5, सो यू आर गेटिंग दिस एज x + 5 into x plus 2 is equals to 0। this is the factorization of the polynomial। now अगर मैं इसको सॉल्व करूं then separately अगर देखें तो x plus 5 is 0 and this implies x is equals to -5 and x plus 2 is equals to 0, this implies that x is equals to -2। now these values of x, what will happen कि अगर मैं ये वैल्यू को इक्वेशन में डालूंगा तो जो आंसर आएगा मेरा दिस वुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो असेंशियली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, x की या वेरिएबल की वो वैल्यूज जो वैल्यू जब हम इक्वेशन में डालेंगे तो द सम ऑफ द वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ दैट इक्वेशन दैट वुड कम आउट टू बी 0 एंड दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वी विल बी स्टडिंग ओनली अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन दिस चैप्टर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था कि देयर आर द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, सो देयरफॉर देयर वुड बी 2 वैल्यूज ऑफ x, सो वी विल से देयर आर 2 zeros ऑफ x एंड दैट 0, जैसे यहाँ पे एक x इक्वल्स टू -5 आया, एक x इक्वल्स टू -2 आया, वी विल कंसिडर दिस एज अल्फा एंड दिस एज बीटा। सो अल्फा एंड बीटा आर द 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। ओके, नाउ जो एक्सरसाइज 2.2 है, उस एक्सरसाइज 2.2 में हमें कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, वो रिलेशंस को गो थ्रू करना है। एंड यस 2.1 के लिए एक टॉपिक बच रहा है, मैंने आपको कहा था कि ग्राफ बताना है, कि ग्राफ में आएगा 1 मार्क का, ग्राफ में क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मोस्टली जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं उससे वेरिएबल को x रखते हैं। सो आपको क्या दिया होगा, एक ग्राफ दिया होगा, ग्राफ में कोई भी कर्व बना के रखा होगा। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस एज अ कर्व एज दिस, ये हमारा इक्वेशन, हमारे कुछ इक्वेशन दिया होगा और इक्वेशन का कर्व ऐसा बनता है, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर आर हाउ मेनी जीरोस इन दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना है कि आपका कर्व जितनी बार x एक्सिस पे मीट होगा, जितनी बार
दैट आर द नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पे एक बार इधर मीट हो रहा है, एक बार इधर मीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 2। ओके, अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूँ जिसमें सिर्फ ये है, देन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। उसी तरीके से आपको इक्वेशन एक्सरसाइज 2.1 में अलग अलग ग्राफ दे रखे होंगे। ये 1 मार्क में पोटेंशियली पूछ सकते हैं। स्पेसिफिकली अभी 20 मार्क्स का हमें ऑब्जेक्टिव्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विद दिस। 1 मार्क के कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने। नाउ टेक एन एग्जाम्पल, एक क्यूबिक का एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्यूबिक का कितना एग्जाम्पल आ रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक। नाउ से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट हो रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो देर आर 3 वैल्यूज ऑफ एक्स, or you can say there are 3 zeros of the polynomial, and therefore this would be representing a cubic polynomial, and इसमें 3 zeros होंगे। So this was the basic 2.1 exercise का है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2.2 का। मेन जो बोर्ड में क्वेश्चंस पूछने की कंडीशंस में होते हैं, मतलब जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, वो 2.2 से आएगा। 2.2 एंड 2.3 दिस आर द 2 मेन एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। सो 2.2 में जो हमें दे रखा है वो क्या है, दैट you are being given the relation of zeros of polynomial। zeros of polynomial का relation क्या है, that if alpha and beta are the 2 zeros, if alpha and beta are the 2 zeros of equation ax square plus bx plus c, आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था, that was ax square plus bx plus c, then the sum of zeros, यानी अल्फा एंड बीटा अपने 2 जीरोज है, देन द सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल्स टू c बाई a। ये मेन चीज़ है, यही कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 2.2 का। इसी के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज है 2.2 कि अगर हमारे 2 जीरोज हैं, एक है अल्फा एक है बीटा, देन अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ द जीरोज दैट इज माइनस b बाई a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज इक्वल्स टू c बाई a। इसका हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, वेरीफाई भी करेंगे रिलेशन को। आपको क्वेश्चंस बोर्ड में ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको एक इक्वेशन दे रखा होगा, आपको उसके जीरोस निकालने हैं, एंड इक्वेशन को हमारे जो जीरोस का जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी करना है। सो लेट्स डू द रिलेशन पार्ट। मैं एक इक्वेशन आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बताता हूँ। एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं, चलो एक्सरसाइज का एक एग्जांपल लेते हैं। तो आई एम डूइंग द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 एंड दैट क्वेश्चन इज, वेट अ मिनट, 2.2 का फर्स्ट वाला करके देखते हैं। दैट इज यू हैव टू फाइंड द जीरोज एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पे 8 है, हमें यहाँ पे 2 चाहिए, तो 4 इंटू 2, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। सो यू आर गेटिंग x 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, सो x माइनस 4 एंड x प्लस 2, एंड देयरफॉर x would be equal to minus 4 and x equals to minus 2। so this is your alpha and this is your beta। फर्स्ट स्टेप तो क्या करो, जीरोस निकाल दो, और जीरोस निकालने के बाद एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो। नाउ वी हैव टू वेरीफाई द इक्वेशन, वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन के लिए क्या है, अगर इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, तो a इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 है, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 8। ओके, तो ये हमारे कोएफिशिएंट्स हो गए, a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2, c इज इक्वल्स टू माइनस 8। अगर वेरीफाई करें, देन अल्फा प्लस बीटा दैट शुड बी माइनस b बाई a। तो माइनस b की वैल्यू क्या आई है, माइनस 2, अपॉन a की वैल्यू क्या आई है, 1, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो 2, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू c बाई a। c इज माइनस 8 and a is 1, so alpha into beta is minus 8। okay,
नाउ अगर हम ऐड करें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें so that is 4 plus minus 2, so that is coming out to be 2, ये हमारा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज इज वेरीफाइड, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 4 इंटू माइनस 2, सो दिस इज इक्वल्स टू -8, इवन ये भी आ गया। सो दिस इज द वे आपको जब भी कोई इक्वेशन दे रखा होगा तो आप रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा हमने सम में किया, द फर्स्ट स्टेप वुड बी जस्ट factorize the equation, find out the two zeros and then compare the equation with the standard equation, find out the value of a, b and c and just keep it in the equation of relation of the zeros, that alpha plus beta is minus b by a and alpha into beta is c by a। इसमें दूसरे तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं और दूसरी तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, दैट यू आर बीन गिवन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये एक्सरसाइज 2.2 में सेकेंड क्वेश्चन है। हम ये भी करके देखते हैं ताकि हमारी एक्सरसाइज थोड़ी क्लियर हो जाए। ओके, हमें एक सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, रिस्पेक्टिवली करके लिखा है। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज, ये मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन, दैट सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज इक्वल्स टू 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू -1। नाउ हियर इज द ट्रिक। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक समझने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सम ऑफ जीरोज इज गिवन एज 1/4, सो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/4। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, -b/a दैट इज इक्वल्स टू 1/4। एक इक्वेशन अपना ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा दैट इज गिवन एज -1, देयरफॉर c/a इज इक्वल्स टू -1। अब जो ट्रिक है वो क्या है, हमें दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है एंड दोनों इक्वेशंस में देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू a है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा उसकी वैल्यू हम a ले लेंगे। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे -b/a अपना 1/4 आ रहा है एंड c/a अपना -1 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ रहा है। अब इधर 4 है इधर 1 है, व्हाट वी डू, हमें क्या चाहिए कि दोनों तरफ इक्वेशन, दोनों तरफ जो हमारे डिनोमिनेटर है ना दोनों को इक्वल कर दो। तो यहाँ पे 4 है यहाँ पे 1 है, हम क्या करेंगे, हमें नीचे भी 4 चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। सो व्हाट विल हैपन, दिस वुड बिकम -4/4। नाउ सी b/a इज इक्वल्स टू 1/4 एंड c/a इज इक्वल्स टू -4/4। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर वी कैन से अब दैट a की वैल्यू हमारी 4 है, b की वैल्यू -b इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो भी इक्वल कर सकते हैं आप, -b इज इक्वल्स टू 1 तो b वुड बी इक्वल्स टू -1 एंड c की वैल्यू इसका न्यूमरेटर दैट इज इक्वल्स टू -4। तो ये हमें मिल गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट इज 4x², ये -1 है तो -x and this is equals to -4 is equals to 0. So this would be our equation. सिंपल है, जस्ट क्या करना है हमें, सम ऑफ जीरोस दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, सो -b/a की वैल्यू को इक्वेट कर दो, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो c/a उसकी वैल्यू को इक्वेट कर दो। हमेशा जो ट्रिक है वो याद रखना, दैट डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर दो। जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाएगा देन वी कैन से कि जो डिनोमिनेटर होगा दैट वुड बी a, यहाँ पे -b इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा तो b की वैल्यू मिल जाएगी एंड इधर से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। देयरफॉर तीनों कांस्टेंट्स की कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज मिलने के बाद हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में इजीली उसको लिख सकते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 2.2 का मेन पार्ट। इस दोनों मेथड से आप आराम से 2.2 को कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको जो दे रखा है दैट इज़ फॉर क्यूबिक में भी अगर अपना इक्वेशन क्यूबिक है तो उसका भी रिलेशंस दे रखे हैं डेस्कटॉप में, बट उसमें नीचे लिखा है कि दैट इज़ नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इवन आज तक कभी ये बोर्ड्स में आया भी नहीं है, बट इट्स बेटर टू बी सेफ। तो हमें उसके जो रिलेशन है वो तो हम लोग इजीली कर ही सकते हैं। जो इक्वेशन बनता है किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का, वो इक्वेशन क्या होगा, ax³ + bx² + cx + d
इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर इसमें हमारी 3 जीरोस बनेंगे। वो 3 जीरोस को हम लोग लेंगे अल्फा बीटा एंड गामा के 3 जीरोस जो होंगे वो अल्फा बीटा एंड गामा। तो जैसे उसमें सम ऑफ प्रोडक्ट्स था, इसमें भी होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट वुड बी अगेन माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट वुड बी सी बाई ए, ओ सॉरी माइनस बी बाई ए। एंड product sum of products, that is alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is equals to c by a। तो ये भी, इसका भी एक आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, एग्जांपल में दे रखा है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दिया होगा, पहले जीरोस निकालने हैं 3 अल्फा बीटा गामा, और ये रिलेशन में उसको हम लोग डाल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बड़े इजीली कर सकते हैं। दोनों मेथड्स को अच्छी तरह से याद रखना, कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर कॉन्सेप्ट सही से समझ में आएगा देन किसी भी तरह का सम हम लोग कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेथड्स अच्छी तरह समझ में आई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।